हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पिछले वीडियो में किरण आरेख की मदद से प्रतिबिंब का निर्धारण करने की आवश्यक शर्तों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा, कनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। किसके द्वारा? कनकेव मिरर के द्वारा कैसे होता है हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम 6 स्थितियों पर विचार करेंगे। कितने? 6 स्थितियों पर। आपको बताया गया है कि दर्पण के सामने, ये दर्पण है, इसकी बाईं तरफ सामने होगा, दाहिनी तरफ दर्पण के पीछे होगा। ठीक है ना? मुख्य अक्ष आप समझते हैं। दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में बिंब को रखने पर बिंब की स्थिति, ठीक है ना, दर्पण के सामने बिंब की स्थिति 3 बिंदुओं की अपेक्षा P, F और C की अपेक्षा भिन्न भिन्न स्थितियों में रखने पर प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार भिन्न भिन्न होता है, उसकी स्थिति भी भिन्न भिन्न होती है। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे किरण आरेखों की मदद से। तो आइए पहली स्थिति पर विचार करते हैं। पहली स्थिति है, ठीक है, देखिए अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये P है, ये F है और C है। C से बहुत दूर बिंब को रखें। क्या करें? C से बहुत दूर, C से परे मतलब अनंत पे, क्या करें? अनंत पे, इंफिनिटी पे बिंब को रखें। तो आप जानते हैं कि अनंत से आ रही किरणें क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अनंत से आ रही किरणें पैरेलल हैं। देख रहे हैं, एक टॉप से और एक बेस से लेते हैं। आपको बताया गया है कि किरण आरेख खींचते समय विस्तारित बिंब के टॉप से एक किरण लेते हैं और एक आधार से लेते हैं। केवल 2 ही किरणों को लेते हैं। क्यों? ताकि प्रतिबिंब में स्पष्टता आए, क्लियरिटी आए। तो हम 2 किरण ले रहे हैं, एक टॉप से आ रही किरणें, एक डॉट डॉट करके दिखाया गया है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि किरणें बहुत दूर से आ रही हैं। ठीक है ना? ये जो बिंब है, ये बिंब की स्थिति है, A और B बिंब है। देख रहे हैं ना? यह अनंत पे है, इंफिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर है। सभी आ रही किरणें क्या हैं? समानांतर हैं। ये दर्पण से जब परावर्तित होती हैं, दर्पण पर किरणें आपतित होंगी, आपतन के बाद क्या होगी? परावर्तित होगी। देख रहे हैं ना? ऊपर से आ रही किरण कहां से गुजरेगी? आपको बताया गया है, याद कीजिए, कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी किरणें कहां से गुजरती हैं? दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। देखिए, तो ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष है हमारा समानांतर है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरी किरण देखिए, यह भी समानांतर है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पे होकर गुजर रही है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहां काट रही हैं? देखिए, कहां काट रही हैं? फोकस पे। तो जहां किरणें एक दूसरे को काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां प्रतिबिंब बनेगा। आपको बताया गया है कि जहां वास्तव में काटती हैं 2 किरणें, जहां वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होती हैं, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण के केस में काटती हुई प्रतीत होती हैं। और हम पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में काटती हैं, वास्तव में काट रही हैं। देख रहे हैं ना? परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में कहां काट रही हैं? यहाँ। तो जहां काटती है वहां प्रतिबिंब बनता है। ठीक है? तो यहां काट रही हैं, कहां काट रही हैं? फोकस पे। तो प्रतिबिंब का पोजीशन क्या होगा? स्थिति क्या होगी? फोकस पे। देख रहे हैं ना? यहां दिख नहीं रहा है कि कितना बड़ा, देख रहे हैं ना? इसका मतलब अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब वस्तु के आकार से छोटा, बहुत छोटा, और इसको उल्टा माना जाता है। क्या माना जाता है? उल्टा। ठीक है? बहुत छोटा, उल्टा, और फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना? और यह प्रतिबिंब वास्तव कटान से बन रहा है तो वास्तविक होगा। देखिए यहाँ कुछ
पारिभाषिक शब्दों का अर्थ हम समझ लेते हैं। वास्तविक और काल्पनिक का अर्थ। वास्तविक प्रतिबिंब का अर्थ यह है कि किरणों, परावर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनेगी, वास्तविक इंटरसेक्शन से जब बनेगी तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और यदि कटती हुई प्रतीत होगी तो उसको काल्पनिक कहेंगे, वर्चुअल कहेंगे, ठीक है ना। वास्तविक को कहेंगे रियल और काल्पनिक को कहेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है। उसी तरह देखिए ये मुख्य अक्ष जो है प्रधान अक्ष के ऊपर होगी, ठीक है ना। दिशा बता रहा है यहाँ देखिए तीर का चिन्ह ऊपर है, मतलब तीर का चिन्ह यदि ऊपर हो तो इसको सीधा कहेंगे, क्या कहेंगे, सीधा। और मुख्य अक्ष के नीचे, प्रधान अक्ष के नीचे यदि है, जैसे यहाँ देखिए ना, तो ये ऊपर से नीचे है, मतलब यह उल्टा है, क्या है, उल्टा। मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर यदि दिशा हो, डायरेक्शन हो तो सीधा, मुख्य अक्ष के यदि नीचे डायरेक्शन हो प्रतिबिंब का तो उसको कहेंगे उल्टा। तो समझ में आ गया, सीधा को कहेंगे इरेक्ट, उल्टा को कहेंगे इनवर्टेड, क्या कहेंगे, इनवर्टेड। सीधा कब कहेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर यदि इसकी डायरेक्शन है, दिशा है, और मुख्य अक्ष से यदि नीचे की ओर दिशा है, डायरेक्शन है, तो इसको कहेंगे उल्टा, ठीक है। अब है एक शब्द कितना बड़ा होगा, यदि बड़ा होगा तो उसको लिए शब्द है विवर्धित, क्या शब्द है, विवर्धित, मतलब बड़ा, इनलार्ज, क्या शब्द है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इनलार्ज, मतलब बिंब से बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा, इनलार्ज कहेंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ा होगा तो कहेंगे हाईली इनलार्ज, अत्यधिक बड़ा, ठीक है ना। यदि उससे छोटा है, वस्तु से छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको कहेंगे कि छोटा बन रहा है, अंग्रेजी में कहेंगे डिमिनिश्ड, क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड। बहुत यदि छोटा है तो उसको कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, क्या कहेंगे, अत्यधिक छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और यदि सेम साइज का है, उसी आकार का है, समान आकार का है तो उसको कहेंगे सेम साइज का है, ठीक है। तो यहाँ अब विस्तार करते हैं। देखिए यहाँ अत्यधिक छोटा है, उल्टा है और वास्तविक है ना, हाईली डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड और रियल, ठीक है। बन रहा है कब, जब वस्तु अनंत पे है, ठीक है, क्लियर हुआ। आइए दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं, बी पे। यह यहां लिखा गया है अनंत और सी के बीच, कहां है ये, अनंत और सी के बीच, सी वन सेंटर ऑफ कर्वेचर, देख रहे हैं ना, और इधर अनंत है, दोनों के बीच रखा गया है, देख रहे हैं ना। यहाँ बिंब, ये बिंब है, ये भी बिंब है, हमारा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्शन इसका किधर है, ऊपर की ओर, देख रहे हैं ना। तो इससे एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजर जा रही है, देख रहे हैं ना। क्या देखिए, मुख्य अक्ष ये है, इसके समानांतर ये किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। दूसरी लेते हैं, इसका बेस कहाँ है, मुख्य फोकस पे है, प्रधान अक्ष पे है, तो प्रधान अक्ष से चलने वाली किरणें आपको बताया गया है कि दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते पे लौट आती है, along the same path, returns back along the same path, उसी रास्ते से वापस लौट आती हैं, देख रहे हैं, लौट रही हैं। तो ये दो, और एक और किरण लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, देख रहे हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसको भी पढ़े हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद ठीक उसी तरह प्रधान अक्ष की तरह ही उसी रास्ते से क्या होती हैं, लौट आती हैं, लौट रही हैं, देख रहे हैं ना। यहाँ देखिए, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से चल रही है किरण, आ रही है, यहाँ से परावर्तन के बाद फिर लौट जाइए, ये तीर की चिन्ह भी दिशा बता रहा है कि फिर इधर ही लौट जा रही है। तो ये दोनों किरणें वास्तव में कहाँ कटी, देखिए एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट की, यहाँ देखिए, यहाँ कट रही है, देख रहे हैं ना। ये किरण परावर्तन के बाद यहाँ आ रही है, ऐसे गुजर रही है, इधर ऐसे गुजर रही है, तो यहाँ कट रही है ना। तो अब यहाँ ऊपर से नीचे मिला देंगे, तीर की चिन्ह की दिशा नीचे की तरफ होगा, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। तो अब आप देखिए, वास्तविक कटान से बन रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक है, देख रहे हैं, इसकी दिशा नीचे की ओर है, ऊपर से प्रधान अक्ष के नीचे है तो उल्टा होगा, ठीक है। इसके आकार से देखिए, देखने में ही लग रहा है कि छोटा है, क्या है,
तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा, ठीक है ना, हो गया। और बनेगा कहाँ, सी है ये और एफ के बीच, इसका पोजीशन होगा बिटवीन सी एंड एफ, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा और छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये होगा दूसरी स्थिति। आइए तीसरी स्थिति पे विचार करते हैं। तीसरी स्थिति पर हम देखिए पहली स्थिति में अनंत पर रखे थे और घिसका करके इसको यहाँ लाए थे, अब इसको यहाँ घिसका करके यहाँ लाते हैं। आइए तीसरी स्थिति पर देखिए, यहाँ कहाँ ला दिए, इस घिसका करके यहाँ सी पे ला दिया है, सी पे वक्रता केंद्र पे। अब खींचिए दो किरण, एक किरण सीधी मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, देख रहे हैं, और दूसरी फोकस से होकर जो किरणें गुजरती हैं, इसके पहले पढ़े कि फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के क्या हो जाती हैं, समानांतर। देखिए समानांतर हो गई, फोकस से होकर गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो गई ना, हो गई, ऐसे गुजर रही है, डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बता रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ काट रही है ना, देखिए। तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और इस बिंदु को मिला देंगे ऊपर से नीचे, और इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, किधर होगा, नीचे की ओर होगा, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर रखे थे बिंब को, प्रतिबिंब भी सी पर ही बन रहा है, लेकिन क्या बनना है, देखिए ऊपर डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, मतलब उल्टा बना। आकार देखिए कितना है, जितना ये बड़ा है उतना ही ये बड़ा है, मतलब समान आकार का बना, सेम साइज का बना, ठीक है। और वास्तविक कटान से बन रहा है, वास्तविक बना, प्रतिबिंब सी पर बना, उल्टा बना, समान आकार का बना और वास्तविक बना, ठीक है। ये तीन स्थिति स्पष्ट हुई। आइए चौथी स्थिति पर विचार करते हैं। चौथी स्थिति हमने बताया कि थोड़ा थोड़ा खिसका रहे हैं, खिसका करके पहले अनंत पे रखे थे, उसके बाद सी के परे रखे थे, सी पे रखे थे, अब सी से और एफ के बीच लाएंगे। क्या करेंगे, सी और एफ के बीच, देखिए सी और एफ के बीच लाया गया है, ध्यान दीजिए। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब, बिंब है, यहां से दो किरण, एक प्रधान अक्ष है इसके समानांतर दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है, देख रहे हैं ना, ठीक। दूसरी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे तिरछी जाएगी और परावर्तन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी, देख रहे हैं ना, गुजर रही है। तो एक दूसरे को ये दोनों किरणें, परावर्तित दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं, सी से बाहर पीछे, ठीक है ना, सी से परे पीछे की ओर, सी और अनंत के बीच, देख रहे हैं ना, काट रही हैं यहाँ। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब बिंदु ऊपर से नीचे मिला देंगे तो देख रहे हैं उल्टा बनेगा, वास्तविक कटान है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, देख रहे हैं इससे ये बड़ा है तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा, विवर्धित कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, विवर्धित, इनलार्ज्ड बनेगा, और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और सी से परे, मतलब सी और अनंत इन्फिनिटी के बीच बनेगा, ठीक है। ये स्थिति स्पष्ट हुआ यदि रखते हैं कहाँ, सी और एफ के बीच, देख रहे हैं, मतलब सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मीन्स फोकस, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ फिगर में देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यदि बिंब को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी से परे बनता है ना, वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है। यह स्पष्ट हो गया। आइए अगली स्थिति, पांचवी स्थिति पे विचार करते हैं। अब इसको घिसका करके और यहाँ लाते हैं, कहाँ पर लाते हैं, एफ पर। कहाँ लाएंगे, थोड़ा थोड़ा घिसका रहे हैं, एफ पर लाए, देखिए यहाँ एफ पर ला दिया गया है, एक पर है, देखिए वस्तु, एक लेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, देखिए गुजर गई, इसकी दिशा ये बता रहा है, तीर का चिन्ह ये बता रहा है कि इसकी दिशा क्या है, ठीक है। ये आपतन किरण है, परावर्तित किरण फोकस से होकर गुजरती जा रही है। और एक दूसरी किरण लेंगे जो सीधे तिरछी जाए दर्पण पे, और ये फोकस परावर्तन होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से गुजरे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, देख रहे हैं गुजर रही है।
आप इसमें देखिए तो दोनों परावर्तित किरण, एक तो परावर्तित किरण ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये गई और इसी सेम पाथ पे क्या हो गई, लौट गई, आगे की तरफ बढ़ गई। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, नहीं ना, यहाँ तो समानांतर किरण प्राप्त हो रही है, तो ये काट नहीं रही है। लेकिन ऐसा माना जाता है गणित में या विज्ञान में कि समानांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, अनंत पे काटती हैं ना। टू पैरेलल रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट इंफिनिटी, ठीक है ना। तो ये अनंत पर काटेगी, बहुत दूर जाकर के, तो बहुत दूर जाकर काटेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, मतलब अत्यधिक विवर्धित कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, अत्यधिक विवर्धित, अंग्रेजी में कहेंगे हाईली इनलार्ज्ड। क्या कहेंगे, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। उल्टा बनेगा तो समझ ही रहे हैं, और बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। ये स्थिति स्पष्ट हो गई यदि सी पर रखते हैं। और किसका आते हैं, अगली स्थिति में क्या कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि बिंब को थोड़ा थोड़ा खिसका रहे हैं आगे, और खिसकाइए इधर दर्पण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब एफ पर थे, एफ से आगे बढ़िए तो कहाँ जाएगा, पी और एफ के बीच। अगला स्थिति है एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच रखेंगे। देखिए यहाँ स्थिति में एफ है, यहाँ पी है, ठीक है, एफ और पी के बीच रखे हैं। आइए किरण आरेख खींचते हैं। एक किरण तिर्यक खींचते हैं, ऑब्लिक क्यों पढ़े ना, जो तिर्यक किरणें क्या होती हैं, दर्पण से तिर्यक ही परावर्तित होती हैं। तो तिर्यक किरण गई दर्पण पे और तिर्यक ही परावर्तित हो गई, समान कोण बनाते हुए हो गई, आगे बढ़ गई। दूसरी देखिए सेम इसी तरह से तिरछी गई ऊपर और वक्रता केंद्र के सीध में है, तो सीधे क्या होगी, वक्रता केंद्र से होकर ही गुजरेगी और उसी रास्ते से गुजर जाएगी, गुजर गई ना। यहां भी परावर्तित किरणें एक दूसरे को नहीं काट रही हैं और उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं ना, पैरेलल भी नहीं है। इस स्थिति में दोनों पैरेलल थी, यहां देखिए दोनों पैरेलल नहीं है, मतलब समानांतर नहीं है। अब क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में ये कहीं वास्तव में कटेगी नहीं। अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, दोनों किरणों को पीछे की तरफ, देख रहे हैं ना, डॉट डॉट करके दिखाएगा, मतलब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहां कटेगा, कटता हुआ प्रतीत होगा, सीम्स टू बी इंटरसेक्ट ईच अदर, सीम्स टू बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर ना। तो यहां डॉट डॉट करके भी खींचेंगे प्रतिबिंब को भी, मतलब दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है ये, दर्पण के पीछे। देखिए ये यूनिक स्थिति है, पोजीशन है, यह एक अलग स्थिति है जिसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक कटान से नहीं बन रहा है, कटती हुई प्रतीत हो रही है ना। तो इस तरह के प्रतिबिंब को क्या कहेंगे, बताया गया है कि वास्तविक कटान से नहीं बने बल्कि कटती हुई प्रतीत हो, तो उसको कहते हैं काल्पनिक। क्या कहते हैं, काल्पनिक, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। देखिए वस्तु से क्या है, बड़ा बनेगा, विवर्धित बनेगा, ठीक है ना, और सीधा बनेगा, देख रहे हैं ना, क्या बनेगा, सीधा, इरेक्ट, मुख्य अक्ष के ऊपर है इसकी दिशा। यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा बन रहा है। बाकी सभी स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, ठीक है ना। तो ये 6 स्थितियां हैं ना। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा काल्पनिक बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये 6 स्थिति है। इसको सारणी के रूप में यदि हम करें, सारणीबद्ध करें, तो एक अलग पोजीशन होगा जिसको हम आगे देखेंगे। थैंक्स।